मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश हर किसी को नहीं बल्कि सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत से पुण्य कमाए हैं, तुम भी उन सभी भाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हो। स्वर्ग से तुम्हारा शुभ चिंतक तुम्हारे परिवार के बारे में एक रहस्यमयी बातें बताने आया है। वह तुम्हें कुछ इशारों को समझाना चाहता है। तुम उसे समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारे परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे परिवार के हालात अभी ठीक नहीं हैं, इसलिए तुम परेशान हो। लेकिन तुम्हारे परिवार में से एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर ईश्वर की कृपा बनी हुई है। उसके अच्छे कार्यों के कारण वह तुम्हारे परिवार पर आने वाली हर विपत्ति का सामना स्वयं ही कर लेता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। वह तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। उसने बहुत कुछ अपने जीवन में देखा है, इसलिए तुम्हारे सामने जब भी कोई बड़ी समस्या आए, तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए, तो तुम उस सदस्य की सहायता लेना। वह तुम्हें सदैव सही मार्ग ही बताएगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसे स्वर्गवासी अपनी दृष्टि में रखे हुए हैं। उस पर ईश्वर ने विशेष कृपा की हुई है, इसलिए वह जो भी बताएगा तुम्हारे लिए वह अच्छा ही होगा। उसे यह भली बात ही पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उसके द्वारा दी गई सलाह सदैव फलदायी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि वह सदस्य जो कह रहा है वह तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम जैसा सोच रहे हो वह तुमसे उसके विपरीत ही क्यों कह रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि वह जो कह रहा है वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, किंतु मैं तुम्हें यह बता दूं, तुम उसके फैसलों पर संदेह मत करो, क्योंकि वह मेरे आदेशों पर चल रहा है, मेरे संदेशों को तुम तक पहुंचा रहा है। यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो इसका सीधा अर्थ है कि तुम ईश्वर के फैसलों पर संदेह कर रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, यह भूल मत करो। वह तुम्हें जो भी मार्ग दिखाएगा या जो भी कार्य करेगा मेरे मार्गदर्शन में ही करेगा, क्योंकि वह मेरा बहुत प्रिय भक्त है। उसने इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक कठोर तपस्या की है मेरे बच्चे। मैंने उससे प्रसन्न होकर ही उसको अपनी कृपा दृष्टि प्रदान की है मेरे बच्चे। मैंने उसे अपने दूत में चुना है। उसका मन बहुत ही साफ है, वो बहुत ही निर्दयी और दयालु भी है, इसलिए वह मेरा सबसे प्यारा भक्त है मेरे बच्चे। उसका हृदय बहुत ही कोमल है मेरे बच्चे। वह अपने परिवार के सभी व्यक्तियों के बारे में बहुत अधिक सोचता है। उसके परिवार पर किसी भी प्रकार की विपत्ति न आए, ये ईश्वर से प्रार्थना करता ही रहता है। और यदि उसके परिवार पर कोई विपत्ति आती भी है तो वह विपत्ति वह स्वयं अपने ऊपर ले लेता है और अपने परिवार को यह एहसास भी नहीं होने देता कि वह कितनी बड़ी विपत्ति का सामना कर रहा है। वह तुम्हारे परिवार का रक्षक है, तुम्हारे परिवार के सभी कष्टों को सहन कर लेता है। वह तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। हो सकता है तुम्हें वह कठोर हृदय का प्रतीत लगता हो, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए
तुम आज से अभी उसका निरादर मत करना। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है। हाँ मेरे बच्चे, वह मेरा भेजा हुआ आशीर्वाद है। उसका सम्मान करो।